ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रंगभरी एकादशी व्रत कथा एक प्रमुख हिंदू पर्व की कथा है जो विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और उपासना के लिए मनाई जाती है। यह व्रत खासकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इसे होली एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि यह व्रत होली के आसपास मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और धार्मिक जीवन को प्रगति की ओर ले जाते हैं। इस व्रत का खास महत्व है और इसे करने से पापों का नाश, भक्ति का आशीर्वाद और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत की कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। यह कथा हमें न केवल धार्मिक जीवन की प्रेरणा देती है बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। रंगभरी एकादशी व्रत की कथा की प्रारंभिक अवस्था। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार बहुत गरीब था और परिवार के लोग कड़ी मेहनत करके अपने दिन प्रतिदिन के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। परिवार के मुखिया का नाम श्री राम था। श्री राम एक महान भक्त थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते और उनके मंत्रों का जाप करते थे। उनका विश्वास था कि भगवान विष्णु ही उनके जीवन के एकमात्र सहारा है। लेकिन इस सब के बावजूद श्री राम और उनका परिवार दुखी था। उनके पास कोई संतान नहीं थी और उनका जीवन बहुत कठिन था। कई सालों से वह संतान के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया, ना ही उनकी कोई मनोकामना पूरी हो रही थी। उनका जीवन गरीबी, दुख और निराशा से घिरा हुआ था। एक दिन जब श्री राम ने भगवान विष्णु से अपनी कठिनाइयों और दुखों के बारे में बताया तो भगवान विष्णु ने उन्हें एक अद्भुत उपदेश दिया। भगवान ने श्री राम से कहा, तुम्हारी परेशानी और दुखों का समाधान एकादशी व्रत में छिपा है। तुम्हें रंगभरी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारी जीवन की कष्टकारी परिस्थितियां बदल जाएगी। भगवान विष्णु के इस आदेश को सुनकर श्री राम बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत यह व्रत करने का निश्चय किया। व्रत का आयोजन और विधि। श्री राम ने रंगभरी एकादशी के दिन उपवासी रहकर भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा और रात भर जागरण किया। श्री राम ने विशेष रूप से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया, उनका ध्यान किया और उन्हें समर्पित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु के पीले रंग के फूलों से पूजा की और उनके सामने आहार में फल और दूध अर्पित किया। श्री राम ने इस दिन भगवान विष्णु के नाम का जप करते हुए एकाग्रता से पूजा की। श्री राम का विश्वास था कि इस व्रत के द्वारा भगवान विष्णु उनकी परेशानियों को दूर करेंगे और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। श्री राम ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस व्रत को निभाया और भगवान विष्णु से अपने जीवन में सुधार की प्रार्थना की। भगवान विष्णु की कृपा। व्रत के समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु ने श्री राम को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, श्री राम, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने जो व्रत रखा है उसकी पूजा और समर्पण को मैं स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं रहेगा। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और तुम्हें संतान सुख मिलेगा। भगवान विष्णु ने यह वचन दिया और उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। कुछ समय बाद श्री राम और उनकी पत्नी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका जीवन अब सुख, समृद्धि और संतुष्टि से भर गया। भगवान विष्णु की कृपा से वे अब पहले से कहीं अधिक धन्य और समृद्ध हो गए। उनके घर में खुशियां ही खुशियां थी और उनकी आत्मा में शांति थी। व्रत के महत्व को समझना। रंगभरी एकादशी का व्रत न केवल भक्ति और धार्मिकता का प्रतीक है बल्कि यह मानव जीवन में बदलाव और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी प्रकार की दुख और कष्ट से मुक्ति का उपाय है और इसके माध्यम से व्यक्ति भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करता है। रंगभरी एकादशी का धार्मिक और सामाजिक महत्व। पहला है पापों का नाश। रंगभरी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत आत्मा की शुद्धि और भगवान की कृपा की प्राप्ति का कारण बनता है।
दूसरा है धार्मिक उन्नति। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति का धार्मिक जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होता है। भगवान विष्णु की पूजा से भक्ति का मार्ग खुलता है और भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं। तीसरा है संतान सुख। जो लोग संतान सुख के लिए परेशान होते हैं उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से परिवार में खुशियां आती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। चौथा, विरुद्ध कर्मों से मुक्ति। इस व्रत को करने से न केवल व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं बल्कि उसे अपने किए गए गलत कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मा को शुद्ध करने का एक प्रमुख माध्यम है। पांचवा, समाज में एकता। रंगभरी एकादशी के दिन समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता की भावना बढ़ती है। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर पूजा करते हैं और समाज में खुशियां बांटते हैं। व्रत की विधि। रंगभरी एकादशी के दिन उपवास और जागरण का विशेष महत्व है। इस दिन भक्तों को निम्न विधियों का पालन करना चाहिए। पहला है उपवासी रहना। इस दिन उपवासी रहकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दूसरा है व्रत में अनाज का त्याग। व्रत के दौरान अनाज, मसाले और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। केवल फल, दूध और अन्य शाकाहारी आहार का सेवन करना चाहिए। तीसरा है भजन, कीर्तन और जागरण। रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहिए और जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। चौथा है दान देना। इस दिन ब्राह्मणों को दान देना पुण्यकारी माना जाता है। साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अब हम इस कथा का निष्कर्ष जानेंगे। रंगभरी एकादशी व्रत की कथा हमें न केवल भक्ति का संदेश देती है बल्कि यह हमें हमारे जीवन में कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। यह व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करता है और उनके जीवन को सुधारने का एक माध्यम बनता है। रंगभरी एकादशी का व्रत न केवल व्यक्ति के पापों से मुक्ति का कारण बनता है बल्कि यह उसे धार्मिक जीवन की ओर अग्रसर करने में भी सहायक होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है और व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत हर व्यक्ति के लिए एक उपहार की तरह है जो उसे जीवन में बदलाव और सुधार की दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आशा करती हूँ कि आपको कथा पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।